हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं एक बार फिर से राष्ट्रपति का टॉपिक, और इस टॉपिक में हम जानेंगे कि एमपी और एमएलए यानी कि इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट देते हैं, वो वोटिंग किस तरीके से होती है, वो होती कैसे है, ये हम जानेंगे आज। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि एमपी और एमएलए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक स्टेट के जो एमएलए हैं उसकी वैल्यू सेम रहेगी, दूसरे स्टेट के एमएलए की वैल्यू अलग रहती है, और एक ही स्टेट के एमएलए, जैसे उत्तराखंड है दोस्तों, उत्तराखंड में हमारे 70 एमएलए हैं, तो 70 के 70 एमएलए की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। बट लेकिन जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो एमएलए की वैल्यू है, वो एक एमएलए की वैल्यू जो वहां पर होगी वही 403 एमएलए हैं जैसे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में उतनी एमएलए की वैल्यू सेम रहेगी। इस तरीके से एमएलए की वैल्यू एक स्टेट के एमएलए की वैल्यू सेम रहती है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पूरे इंडिया में जितने भी एमपीज हैं, हर एमपी की वैल्यू सेम रहती है, और मैंने लास्ट टाइम में उनका फॉर्मूला बताया था, उनको कैलकुलेट करना बता दिया था कि किस तरीके से हम एमपी और एमएलए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। साथ ही हमने ये भी जाना था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति जो है उनको जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, और त्यागपत्र भी वो राष्ट्रपति को ही देखते हैं। इस तरीके से हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज और ये सभी जो है इनको राष्ट्रपति ही जो है शपथ दिलाते हैं, और त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को देते हैं। अब हम बात करेंगे आगे कि राष्ट्रपति की जो इलेक्शन होता है उसमें वोट कैसे पड़ते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। आपको बता दूं दोस्तों, इस बार हमारे दो कैंडिडेट खड़े थे। एक तरफ थी द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि बीजेपी यानी कि एनडीए की तरफ से थी, और ओपोजिशन की तरफ से होते वो थे यशवंत सिन्हा। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो होता है द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसमें क्या होती है दोस्तों, वोट जो होते हैं वो होते हैं ट्रांसफर। अब ट्रांसफर कैसे होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफर होती कैसे हैं। सपोज एक है ए, एक है बी, एक है सी और डी, चार कैंडिडेट खड़े हुए हैं राष्ट्रपति की इलेक्शन में खड़े हुए हैं। अब मैं उत्तराखंड से एक एमएलए हूं, मेरी वैल्यू है, मान लिया जाए मेरी वैल्यू है 500, ठीक है। अगले की वैल्यू है, उत्तर प्रदेश का कोई एमएलए खड़े हुए उसका 1000 वैल्यू है, किसी की वैल्यू 800 है, और किसी की वैल्यू दोस्तों 600 है, ठीक है। ये मान लिया जाए। अब हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति इसको जीतने के लिए इस 500 वाले ने कहा कि भैया मैं पहली चॉइस बी को दूंगा, ठीक है, पहली चॉइस मैं बी को दूंगा, दूसरी चॉइस मैं सी को दूंगा, तीसरी ए को दूंगा, चौथी डी को दूंगा। 1000 वाला कहता है नहीं, मैं पहली चॉइस इसको दूंगा, दूसरी इसको दूंगा, तीसरी इसको दूंगा, चौथी इसको दूंगा। 800 वाला कहता है मैं तो भैया पहली चॉइस इसको दूंगा, दूसरी इसको दूंगा, तीसरी इसको दूंगा, और चौथी इसको दूंगा। लेकिन ये 600 वाला क्या कहता है, 600 वाला कहता है मैं पहली चॉइस दूंगा सी को, दूसरी चॉइस दूंगा इसको, चौथी चॉइस दूंगा इसको, और तीसरी चॉइस दूंगा इसको। तो इस तरीके से ये राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव। यहाँ पर जो एमएलए होते हैं हर किसी कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। हमारा जो चुनाव होता है वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन। हम जो है एक ही, हमारा एक वोट पड़ता है, लेकिन इनका जो वोट है हर किसी के लिए पड़ता है, इसके लिए भी पड़ेगा, इसके लिए भी पड़ेगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी, चारों को वोट दे सकते हैं। लेकिन इसी वजह से इनडायरेक्ट इलेक्शन है। लेकिन इनकी चॉइस है कि किसको पहले में रखें, यानी कि जैसे इसने बी को पहले में रखा, इस तरीके से इनकी चॉइस है। अब क्या है, इनको जीतने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको जीतने के लिए जो है टोटल काउंट करेंगे, जैसे 1000 ये हैं, 800 और 600, 1400, 1400 और 500 1900, ठीक है, 1900 और 1000 2900, 2900 अपॉन 2 + 1, यानी कि आधे से ज्यादा जिसके पास होंगे ना, आधे से ज्यादा जिसके पास होंगे वही जीतेगा। तो आधे से ज्यादा जिसके पास होंगे वही जीतेगा। ये कितना हो गया, 1451, 1451 वोट जिसके पास पड़ेंगे वही जीतेगा, ठीक है। 1451 वोट जिसके पास होंगे वही जीतेगा। अब क्या होगा, हम देखेंगे यहाँ ए को कितने वोट मिले हैं, 1000 वोट मिले हैं ए को, तो यहाँ पर 1000 हम देख देंगे, ठीक है। इसके खाते में 1000 वोट हैं, इसके खाते में कितने वोट हैं, इसके खाते में है भैया 500 वोट, ठीक, और इसके खाते में है 600 वोट, ठीक है। ये इसके 500
और इसके 600, क्योंकि इसकी पहली प्रायोरिटी दे रखी है 600 वाले ने पहला, और डी को मिला है पहली प्रायोरिटी दे रखी है 800 वाले ने, इसके खाते में 800 वोट। अब हम ये देखेंगे सबसे इनमें से सबसे कम वोट किसके हैं, 500 वालों को सबसे पीछे है, यानी कि ये बाहर हो जाएगा, आउट, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, जिसके सबसे कम देखेंगे। अब ये कहेगा भैया मैंने तो मेरा वोट दे रखा था, मेरा तो वोट बेकार हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा नहीं भैया नहीं, तू टेंशन मत ले, तेरी वोट हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तू अपनी दूसरी चॉइस बता, दूसरी तू अपनी बता दूसरी चॉइस। तो ये बताएगा दूसरी चॉइस 2, ये कहेगा मेरी तो दूसरी चॉइस ये है, तो इसकी जो 500 वोट है वो इसको ट्रांसफर हो जाएंगे, 500 और 600 ये हो जाएंगे 1100। अब ये पहले नंबर पे चल रहा है, ठीक है, ये 1100। अब देखेंगे कि इसमें से सबसे कम कौन सा है, सबसे कम है 800 वाला, ये 800 वाला। तो 800 वालों को क्या है, कैंसिल, भैया तेरे तू पीछे रह गया, कैंसिल। तो ये 800 वाला क्या कहेगा यहाँ पर, अरे मैंने भैया वोट कर रखा है तो वोट मेरा वोट वेस्ट चले जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन कहेगा तेरी वोट हम ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर करेगा, इसको देगा। तो इसके पास 500 थे और 800 और 500 1300, इसको टोटल वोट पड़ गए 1300, तो ये आगे आ गया, ठीक है, ये आगे आ गया। अब देखेंगे इसके पास 13 है, इसके पास 1000 है, इसके 1100 है, तो ये पहले नंबर पे चल रहा था जो अब सबसे लास्ट पे आ गया है, ये भी आउट हो जाएगा, ये आउट होगा इलेक्शन। इसकी जो वोट है पहली प्रायोरिटी इसकी 1000 वाली है, वो दूसरे वाले को जाएगी, किसको जाएगी, दूसरे वाले को, यानी कि इसके दूसरे ये वाला। तो यहाँ पर 1300 थे, 1000 जो लाएंगे ये होगा 2300। तो ये जो है 2300 वाला, ये इसके सबसे ज्यादा पहले नंबर पे चल रहा है, और 4th नंबर पे जो चल रहा है वो चल रहा है 1100 वाला। तो 2300 वाला क्या है, जीत जाएगा, क्योंकि उसको 1400 प्लस 1451 उसके पास वोट हो चुके हैं, तो ये 2300 वाला इजिली क्या होगा, जीत जाएगा। तो इस तरीके से वोट कैसे होते हैं, ट्रांसफर होती है। रहा था कि 1000 वाला जीतेगा, जीता भी, इस तरीके से वोट ट्रांसफर हुई और 1451 का आंकड़ा उसने पार कर लिया, यानी कि 2300 आंकड़ा पार कर लिया। इसके पास बेचारे के पास 1100 ही रह गए, ये पहली आउट हो गया, ये आउट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति का इलेक्शन करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे वोट ट्रांसफर होती हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, और कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें वोटिंग किस तरीके से होती है, ये हमने देखा कि जीतने वाला ऐसा लगेगा कि जीत कोई और रहा है, बट जब वोट काउंट होंगी तो वो जीतेगा कोई और। तो इस तरीके से वोटिंग होती है, और इस बार जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति बनी है, और वो इस बार 2 कैंडिडेट होते थे, एक यशवंत सिन्हा और एक द्रौपदी मुर्मू जी इस बार, और तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश के राष्ट्रपति बन चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।